नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे शिकागो शिकागो की, जहां पर एक वहां के एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एक अजीबो गरीबो फरमान बच्चों को सुनाया गया और ये फरमान वहां के स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सुनवा दिया गया है। और सबसे पहले की बात यह है कि ये पॉलिसी जो इस एजुकेशन सिस्टम ने इम्प्लीमेंट की, ये एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले ये इसको इम्प्लीमेंट 2020 दिसंबर में कर दिया था। पर लेकिन उस समय कोरोना काल का समय था और उस समय इस पॉलिसी को ये लोग इन स्कूलों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। और इसके बाद शिकागो में अब अगले महीने से स्कूल खुलने वाले हैं और ये स्कूल कम से कम पेंडेमिक के बाद और कोरोना काल के बाद खुलने जा रहे हैं। और उसके तहत स्कूलों ने क्या किया कि सबसे पहले तो स्कूलों ने कलेक्ट किए मास्क और हेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर जो स्कूल में अवेलेबल हो सके। और इसका यूज बच्चे कर सके स्कूलों में, क्योंकि ये चीजें यूज होने के बाद और यूज करने के बाद बच्चों को दिक्कतें नहीं दे सकते। और ये एक सिस्टम और ये पॉलिसी फ्रेम का भी दावा है कि इनके यूज होने के बाद कोरोना जैसी बीमारियां और कहने का अभिप्राय ये है कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना बाय मास्क के द्वारा, सैनिटाइजर के द्वारा और हेड हेड थर्मामीटर के द्वारा। और साथ में ये चीजें तो एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दी गई, सीपीएस शिकागो पब्लिक स्कूल के द्वारा, शिकागो पब्लिक स्कूल के द्वारा। पर उसके बाद उन्होंने एक अजीबो गरीब वाला फैसला सुनवा दिया। और ये क्या फैसला था? इन्होंने कहा कि शिकागो के अंडर 600 पब्लिक स्कूल्स है और 600 पब्लिक स्कूलों के साथ साथ इसमें कुछ सरकारी स्कूल भी है और कुल मिला के इनका आंकड़ा 600 बनता है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये इस और एक नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। ये पॉलिसी थी कि भी जो बच्चे 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और या उससे ऊपर है, उन्हें स्कूलों में कॉन्डम अवेलेबल करवाए जाए और उसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए। ये पॉलिसी अपनाई गई वहां की स्कूलों के द्वारा, ताकि इन लोगों को और इन लोगों के साथ साथ इन बच्चों को सेक्स के बारे में भी एजुकेशन दी जाए और सेक्स हेल्थ एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। यदि इस तरह की एजुकेशन की पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे बच्चों के अंदर एचआईवी पॉजिटिव और एड्स जैसी बीमारियां सामने नहीं आ सकती। और वहां के एजुकेशन बोर्ड ने कहा कि इस तरह की पॉलिसियों को फ्रेम करना और इस तरह की पॉलिसियों को स्कूलों में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज्यादा एक रुचि वाला काम रह सकता है। और इसके बाद जब से ये पॉलिसी वहां पर इम्प्लीमेंट हुई है तो इसके बाद वहां के पेरेंट्स के अंदर एक भावनात्मक संबंध और एक नेगेटिव एस्पेक्ट उनके मन में आ गया है और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल ही खराब हो चुका है। उनका कहने का अभिप्राय यह है कि यदि 10 साल के बच्चों के हाथ में कॉन्डम या सेक्स की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उससे उनकी मानसिकता भी बिगड़ सकती है
और इसके साथ साथ वो कई तरह के गंदे क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के अंदर एक शोषण का विद्रोह भी हो सकता है। शोषण के साथ साथ और एक नेगेटिव एस्पेक्ट का पैरामीटर भी बढ़ सकता है। और जब से ये पॉलिसी स्कूलों में इंप्लीमेंट हुई है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के ट्वीट, तरह तरह के आर्गुमेंट, तरह तरह के व्यूज लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं और लोग इन व्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो इस तरह की पॉलिसियों को बोल रहे हैं कि स्कूल के अंदर इस तरह की पॉलिसियां इंप्लीमेंट ना हो, जिससे बच्चों की मानसिकता के साथ साथ एक बेशर्मी वाला क्रियाकलाप स्कूलों में शुरू हो सकता है। और पेरेंट्स ने एक दावा और भी किया कि यदि 10 साल के बच्चों को आप सेक्स की एजुकेशन देंगे, उनके हाथ में कॉन्डम्स अवेलेबल करा देंगे, तो उससे उनके अंदर, उनकी मानसिकता में भी एक बहुत गंदा प्रभाव पड़ सकता है। और इसके साथ साथ उनका वहां पेरेंट्स का कहना है कि यदि उन्हें कॉन्डम्स अवेलेबल कराए जाएंगे, वो उन कॉन्डम्स को घर लाएंगे, तो उनको रखने का क्या सुरक्षित स्थान होगा, उससे पेरेंट्स को भी उनको एजुकेट करना होगा। पेरेंट्स को भी इनके साथ एजुकेट करने के साथ दिक्कतें आ सकती है और ये इस तरह के विरोधाभास वहां के पेरेंट्स के द्वारा किए गए। पर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये कहना है कि इस तरह की पॉलिसियों को जो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की पॉलिसीज है। इससे स्टूडेंट्स के अंदर, उनके हेल्थ सेक्टर में, उनके एजुकेशन सेक्टर में एक अवेयरनेस, एक इम्प्रूवमेंट, एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी पैदा हो सकती है और एक भावनात्मक उनका चरित्र भी सामने आ सकता है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।